नमस्कार दोस्तों, नेचुरल स्टेटस केजीपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान शिव को के किस रूप को सबसे सुंदर माना गया है? आइए इस सवाल को जानने का प्रयास करते हैं। असल में किस रूप को सबसे सुंदर माना गया है? इसका जवाब पाने के लिए हमें थोड़ा सवाल से हटना पड़ेगा। आपने सत्यम शिवम सुंदरम तो सुना ही होगा, अर्थात सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, यानी शिव से सुंदर कोई नहीं। और हमने यह भी सुना है कि सारे ब्रह्मांड ने कृष्ण से सुंदर कोई नहीं। जब कृष्ण ने जन्म लिया था तो भगवान शिव स्वयं कृष्ण के बाल स्वरूप का दर्शन करने गए थे। अब सवाल यह खड़ा होता है, कौन सबसे सुंदर है? आपने तो सिर्फ शिव के रूप या अवतार के बारे में पूछा है, तो मैं इसका उत्तर और वृहद में देती हूँ। असल में हमारे दिमाग में जो भ्रांति जन्म लेती है वह हमारे टीवी सीरियल्स की वजह से लेती है, जिसमें हम अलग अलग मॉडल्स को देख देख के भ्रमित हो रहे हैं। हमारे टीवी सीरियल्स तो कृष्ण के बाल स्वरूप में किसी सुंदर सी गोरी सी लड़की को कृष्ण बना देते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में सुंदरता की जो परिभाषा है उसे वह अपने सीरियल्स में दर्शाते हैं, क्योंकि समाज गोरा होना ही सुंदरता का परिचय है, चरित्र से कोई मतलब नहीं है, जबकि असल में चरित्र ही सुंदरता का मुख्य बिंदु है। तो अगर आप सबसे सुंदर का उत्तर जानना चाहते हो तो सबसे पहले चरित्र आएगा और उसके बाद रंग का स्थान आएगा। अब आते हैं रूप की तरफ। तो मैं अपने और जवाबों से पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर परमात्मा के जितने भी स्वरूप हैं या आप जिन जिन रूपों और अवतारों के बारे में जानते हैं उन सब का अगर हम आधार कार्ड बनाएंगे तो आपको क्या लगता है उनके हमारे परिवार की तरह अलग अलग नंबर होंगे, अलग अलग चित्र होगा, अलग अलग बायोमेट्रिक होगा? नहीं, अगर आप ऐसा सोचते हो तो गलत है। असल में अगर शिव का आधार नंबर 000000 तो उनके सभी अवतारों का यही नंबर होगा। यह विष्णु, कृष्ण, दुर्गा, लक्ष्मी जितने भी रूप के बारे में आप जानते हो सभी का, क्योंकि यह सब एक पर ब्रह्म स्वरूप है। सब लोग शिक्षा के लिए, लीला रचने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग रूप धारण करते हैं। थोड़ा और खुलकर बताती हूँ। असल में जब भगवान शिव कृष्ण के बाल स्वरूप का दर्शन करने पृथ्वी पर आए थे तो वे अपने ही बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए आए थे, क्योंकि शिव असल में कर्पूर के रंग जैसे हैं और कृष्ण श्याम वर्ण के जैसे दिखते हैं। इस रंग में वो कैसे दिखेंगे, यही उनका असल मकसद था। असल में ये उनके ही स्वरूप का उसी प्रकार से जब विष्णु कोई भी अवतार लेते हैं, चाहे वह राम का अवतार हो या परशुराम का हो, कोई भी अवतार हो, सब शिव रूप में ही है। और उसी प्रकार से जितने भी शिव अवतार हुए हैं वे सभी विष्णु के ही रूप हैं। यही अनेकता में एकता का उदाहरण है। सिर्फ रंग का भेद होता है, जिसे हम कृष्ण श्याम रंग, शिव कर्पूरम गौरम। आपने कथा सुनी होगी जब नारद मुनि ने एक बार स्वयंवर में जाने के लिए विष्णु जी से उनका रूप मांगा था तो उन्होंने तथास्तु बोल दिया था। नारद जी ने सोचा कि मैं तो शायद कृष्ण या राम के जैसा दिखाई दे रहा हूँ, परंतु जब वे स्वयंवर में गए तो सब उन पर हंसने लगे और उन्हें वानर वानर कह के चिढ़ाने लगे। तब वहां से क्रुद्ध होकर जब उन्होंने अपना स्वरूप सरोवर में देखा तो उन्हें वानर का स्वरूप दिखाई दिया और वे गुस्से से वापस भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि तुमने तो मुझसे मेरा रूप मांगा था, सो मैंने दे दिया। मैंने क्या गलत किया? ये भी तो मेरा ही स्वरूप है। हनुमान भी तो मैं ही हूँ और मेरा ही स्वरूप है। अब अगर ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि हनुमान रुद्र अवतार थे, लेकिन विष्णु जी ने हनुमान को अपना स्वरूप कह के नारद मुनि को दे दिया था। यानी विष्णु स्वरूप ही शिव और शिव स्वरूप ही विष्णु है। अब आते हैं रंग के ऊपर। देखिए, एक वैज्ञानिक बात बताती हूँ। जब असल में जिस रंग को देखते हैं हम उस रंग को ही समझते हैं। अगर हम गुलाब का रंग लाल देखते हैं तो समझते हैं कि लाल ही गुलाब का रंग है। असल में बात ये नहीं है। गुलाब रंग
लाल रंग तो हमारी तरफ छोड़ता है और बाकी रंगों को अपने पास रखता है। उसी प्रकार से अगर गेंदा पीले रंग का दिखता है तो उसका मतलब कि वह पीले रंग का फूल नहीं है, बल्कि उसने बाकी रंगों को अपने अंदर आत्मसात किया है और पीले रंग को छोड़ दिया है। जिस वजह से हम उस पीले रंग को समझते हैं, यही विज्ञान है। उसी प्रकार से अगर भगवान कृष्ण काले रंग के देखते हैं तो असल में वे काले हैं नहीं, इंद्रधनुष के समान सभी रंगों को अपने अंदर आत्मसात करते हैं और काले रंग को छोड़ देते हैं। अब आप खुद ही सोच के बताइए कि जो चीज़ आपके पास होती है वह आपकी होती है, कि जिस चीज़ को आप दूसरों के लिए या दूसरों की तरफ छोड़ देते हैं तो क्या वह आपकी होती है? जाहिर सी बात है, आप यही कहोगे कि जो हमारे पास होती है वही तो हमारी होती है। बस अब आप समझ गए होंगे, अब आप सुंदरता का अभिप्राय समझ गए होंगे और ये भी समझ गए होंगे कि शिव का कौन सा रूप सबसे सुंदर है। और साथ ही साथ मैंने आपको इस तरह समझाने की कोशिश की है ताकि आपके अंदर कभी किसी देवता की तुलना का भाव ही नहीं आए। मनुष्य जब भी तुलना करता है तो उसके पीछे उसकी भेद बुद्धि काम करती है और हमारे दिमाग का विस्तार काम आता है। जितना विस्तार से या छोटा हम सोचते हैं उसी हिसाब से हमारा दिमाग उत्तर चाहता भी है। जैसे अगर हम सुअर को पसंद नहीं करते हैं तो हम कभी नहीं सोचते कि हमारी कोई भी प्यारी सी चीज़ सुअर जैसी दिखाई दे, जबकि भगवान विष्णु का वाराह अवतार की यह सोच को काटता है। वह भी धर्म और चरित्र को ज़्यादा महत्व देते हैं, न कि रंग को या चेहरे के आकार को कैसा है। जैसे वाराह अवतार में उन्होंने पृथ्वी को बचाया, हनुमान अवतार में उन्होंने सेवा का भाव दिखाया, कूर्म अवतार में उन्होंने समुद्र मंथन में सहयोग किया और मत्स्य अवतार में प्रलय के समय 7 जनों को बचाया। बस यही समाप्त करती हूँ सत्यम शिवम सुंदरम के साथ। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखिए ताकि हमारी ऐसे ही अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो प्रेम से कमेंट में ज़रूर लिखना सत्यम शिवम सुंदरम। ओम नमः शिवाय। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। सत्यम शिवम सुंदरम दोस्तों।